हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यशर यादव। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हो। बेटा वीडियो स्किप मत करना, पूरी कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगी। वीडियो स्किप मत करना, पूरी कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलने वाले हैं। सो अब वीडियो स्टार्ट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो लिमिट का जो वीडियो देख रहे थे बेटा, आप सब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बोला जाए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। दिस इज योर पार्ट 3 वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। याद रखना बेटा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का तीसरा वीडियो है। अब इसमें क्या क्या कराई जाएगी, इससे पहले अगर आप नहीं देखे बेटा, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट को यदि आप छोड़ दिए तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वो पीछे वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा बेटा, वहां पे क्लिक करो और उस वीडियो को पहले देख लो, तब यहाँ पे आओ, बहुत समझ में आएगी। याद रखना पीछे वाला वीडियो मैंने क्या किया था, बताओ बेटा, बताओ ये क्या है बेटा, ये क्या है बोलो, ये क्या है। ये सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाया था या नहीं करवाया था, बोलो बेटा, बोलो। दिस इज x टेंड्स टू, बोलो बेटा, दिस इज x टेंड्स टू a। इसको मतलब इट मींस दैट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, राइट। इट मींस दैट x टेंड्स टू 2 छूट रहा है बेटा, 2 छूट रहा है। x टेंड्स टू a फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम लेफ्ट। And it means that x tends to a from right। इस सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। एक मैं क्वेश्चंस भी लिया था, वही क्वेश्चंस को फिर मैं यहाँ पर एक बार रिपीटेशन कर दूंगा। और अगर आप वहाँ पे नहीं कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं। सब्र करो, पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो। मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ, उस क्वेश्चन से आप समझ पाओगे। आना बेटा, क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से। if f of x is equal to, समझना बेटा, f of x is equal to 1 if x less than and equal to 0, right। चलो अब चलो बाबू, 1 by x if x greater than 0। अब पूरे बातों को समझना है। इस क्वेश्चन पे विचार करो बेटा, इस क्वेश्चन पे विचार करो। इससे पहले मैं यहाँ पर सोचो, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिया था आपके इसके पीछे वाला वीडियो में, वहां पे जाकर के समझना। -2 लिया था, x लेस देन एंड इक्वल 0 टू x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं आपको बताया था बेटा कि यदि यहाँ पे समझो कि x का जो वैल्यू है 0 से छोटा या 0 के इक्वल है तो उसके लिए फंक्शन कितना है, बोलो, -2। बात समझिएगा, यदि x बेटा 0 से छोटा या उसके बराबर हो तब फंक्शन -2 है। और यदि x फंक्शन में जो वेरिएबल है, जो फंक्शन में वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल 0 से बड़ा है बेटा तब फंक्शन का वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि यदि इस वेरिएबल को आप टेंड करेंगे 0 की ओर, अगर लेफ्ट से टेंड करते हैं 0 की ओर तो ऐसे लिखेंगे, x को टेंड करेंगे 0 की ओर, लेफ्ट से करने से आपको -0 लगा हुआ है, तब आपका फंक्शन का लिमिट क्या है बेटा, बोलो, फंक्शन का लिमिट है आपका -2। बात समझिएगा, फंक्शन का अब आ रहा है -2 की ओर। इट क्लियर। अब समझो कि यदि अगर आप x को 0 की ओर टेंड करते हैं, समझना, यदि x को, इसमें प्रेजेंट वेरिएबल कौन है, x, यदि इस x को आप 0 की ओर टेंड करते हैं, मतलब उधर से ला रहे हैं, राइट से आप ला रहे हो, यहाँ पर +0, तब आपका जो फंक्शन है उसका लिमिट क्या है, उसका लिमिट है 2। कितना लिमिट है बेटा, 2। ये बात आपको बताया गया था, ये बात आपको बताया गया था या नहीं, बोलो। चलो बताया गया था, इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया था, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। आइए यहां पे क्या समझना है, ए वाला बात पे आप सोचो। फंक्शन में वेरिएबल कौन है, x। यदि वह वेरिएबल 0 से छोटा या उसके बराबर है, जब यहां पे देखो 0 है, यदि आप x को 0 की ओर टेंड करते हैं, यदि आप x को 0 की ओर टेंड करते हो वो भी लेफ्ट से,
तब आपका फंक्शन का जो लिमिट है बेटा वह क्या है बोलो, वो 1 है, वो आपका 1 है, याद रखना। लेकिन समझिएगा, बातों को समझना है। आइए, लेकिन जब वही x को आप 0 की ओर टेंड करते हैं राइट से, अगर आप x को 0 की ओर टेंड करती हैं वो भी राइट से, यहां पर तो +0 लगा हुआ है, तब बताओ कि फंक्शन का लिमिट क्या है बोलो, फंक्शन का लिमिट बताओ क्या है। यहां पर देखो एक डिफिनिट वैल्यू था, यहां पर देखो एक डिफिनिट वैल्यू था, यहां पे देखो एक डिफिनिट वैल्यू था, यहां पे कोई डिफिनिट वैल्यू है क्या? याद रखना बेटा कि जब आप यहां पे सोचो ना कि जब आप x को 0 की ओर टेंड करोगे ना राइट से, तो आपका फंक्शन कोई डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं कर रहा है बेटा, डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो RHCl है इज नॉट एग्जिस्ट, RHCl यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHCl इज नॉट एग्जिस्ट बेटा, दिस इज जो रियल कॉन्सेप्ट है, RHCl यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बात के समझ जाना, RHCl एग्जिस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि फंक्शन में प्रेजेंट वेरिएबल को मैं 0 की ओर टेंड किया, राइट से टेंड किया बेटा, मेरा फंक्शन जो है एक डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं किया। 1/x का मतलब समझते हैं? देखो मैं इसको ग्राफिकली बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो बेटा, ग्राफिकली बता देता हूं। आजा बेटा, इस फंक्शंस का कुछ ग्राफ में दिखा देता हूं। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। पूरा ले लेता हूँ, पूरा ऐसा ले लेता हूँ। चलो y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, पेशेंस रखना बेटा। चलो ये 0 है, कह रहा है कि x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा, इधर का कोई भी वैल्यू ले लो या 0 भी ले लो, x का वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से छोटा कोई भी वैल्यू को ले लो, फंक्शन आपका 1 के बराबर है। मतलब y f(x) को आप y बोलते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो, यानी कि y का मान कितना बेटा 1, 0 पर भी y का मान कितना है 1, और इधर का कोई भी वैल्यू ले लो, बोलो ना, देखो ना कह रहा है कि x का मान 0 से छोटा कोई भी ले लो, फंक्शन आपका 1 ही है, फंक्शन आपका 1 ही ऐसे चला है। लेकिन यहाँ पर आइए कि x का वैल्यू 0 से बड़ा ले लो बेटा, 0 से बड़ा कोई भी ले लो, ये सब ले लो, तो फंक्शन आपका 1/x होगा, और 1/x का कुछ ग्राफ ऐसा होता है। 1/x का ग्राफ कुछ हिसाब से देखो बेटा, दिस इज ग्राफ ऑफ 1/x, दिस इज ग्राफ ऑफ 1/x। अब जरा सा सोचो कि आप x को टेंड करेंगे जब 0 की ओर, जब x को, इस x को जब लाएंगे आप 0 की ओर, सोचिए यहाँ से ये मान लीजिए कि बिंदु उठाया, x का पहला बिंदु उठाया, फिर दूसरा बिंदु उठाया, फिर तीसरा बिंदु उठाया, चौथा बिंदु उठाया, ऐसे x को हम ला रहे हैं 0 की ओर। बताओ कि y आपका कोई डिफरेंट वैल्यू कर जा रहा है, y भी तो बढ़ा चल जा रहा है ना, y बढ़ा चल जाएगा। आपका जो है ये जो फंक्शन है वो डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड नहीं कर रहा है। आप x को 0 की ओर टेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका फंक्शन एक डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड नहीं कर रहा है। सो आई कैन से दैट RHCl इज नॉट एग्जिस्ट। इट इज क्लियर? बट यहाँ पे देखो कि जब आप x को 0 की ओर टेंड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, जब x को 0 की ओर टेंड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका फंक्शन कहाँ जा रहा है 1, क्यों? एक डिफरेंट वैल्यू बेटा, दिस इज योर डिफरेंट वैल्यू, बट यहाँ पर इनडिफरेंट वैल्यू। समझ सकते हैं इस केसेस में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर LHCl इज एग्जिस्ट, LHCl इज एग्जिस्ट बिकॉज व्हेन x tends to 0 from left, then function f of x is tends to definite value। जब आप x को 0 की ओर टेंड कर रहे हैं वो भी लेफ्ट से, तो आपका फंक्शन एक डिफरेंट वैल्यू की ओर टेंड किया। सो आई कैन से दैट LHCl is exist। But you look here, x tends to 0 from right, then your function is not tends to is a definite value। So RHCl is not exist, RHCl यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है, समझना। अब हम आप लोग को सामने एक नेक्स्ट प्रश्न को लाते हैं। चलो बेटा अगला देख लेना, y is equal to, you can see we consider the following function। बेटा पेशेंस रखना है,
कैलकुलस पकड़ना चाहते हो, कैलकुलस के क्वेश्चंस बनाएंगे ना बेटा, तो आप कमेंट में अपनी फीलिंग को सब लिखोगे तो लगेगा वाह, लिखते जाओगे, मन नहीं भरेगा, लिखते जाओगे, इतना ज्यादा आपके माया जो अंदर है ना खुशी भर दूंगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। कैलकुलस के क्वेश्चन देखते अरे यार ऐसे करना हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा बेटा। अब डायरेक्ट धावा बोलना चाह रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए कुछ जैसे दुश्मन को मारना होता है उससे पहले कुछ तैयारियां की जाती है, तैयारियां किया नहीं, चढ़ गए उसके घर पर, वहां से थोड़ा हथियार के साथ ऐसे चढ़ के देख लेते हैं, थोड़ा मार के भून करते गए, याद रखना। तो बाबू ने समझना है कि अपने आप को सबसे पहले बोल्ड करना है, जब बोल्ड हो जाओगे उसके बाद क्वेश्चंस को बनाओगे और अपने आप को गोल्ड हो जाओगे। याद रखना बेटा, बी कंसीडर द फ्लोइंग फंक्शन, एंड फंक्शन कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, और विचार करते हैं हम लोग x इक्वल टू π/2 पे, x इक्वल टू π/2 पे समझना है। अगर मैं कहूं कि π/2 पे विचार करो, π/2 पे विचार करो, तो जरा सोचो यह y है, y को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ x का वैल्यू आपको दिया है tan x, दिया नहीं दिया बेटा। अगर आपको मैं बोलूं कि x बराबर π/2 है, आप फंक्शन का वैल्यू निकालो, f ऑफ x का वैल्यू निकालो π/2 पे, तो आप कैसे करोगे, x के हटा के π/2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो बताओ बेटा कि tan π/2 का वैल्यू कितना होता है, आप तो 10 क्लास किए होंगे, tan π/2 आई मीन sin π/2 बटा cos π/2, इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा अनडिफाइंड। अब जरा सा सोचो कि tan π/2 का वैल्यू क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो जरा बताओ कि इस π/2 को रखने से फंक्शन आपका डिफाइंड है नहीं, मैं लिखूंगा कि f ऑफ x इज not defined, f of x is not defined at x equal to π/2, I mean x equal to π/2 पे जो है ये आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचो, अगर आप पार्ट 1 मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जो पार्ट 1 मैंने किया था वो अगर आप देखोगे बेटा तो समझ जाएंगे। वहां पे जरा सोचो कि मैं क्या किया था, जब यहां पर x π/2 पे डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर इस पर निकालेंगे, इसमें x नॉट इक्वल टू π/2 पे मैं इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट करूंगा। मैं किया था या नहीं बोलो। तो याद रखना बेटा कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसके बराबर नहीं करना। x इक्वल टू π/2 मैंने रखा, x इक्वल टू π/2 फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब हम x नॉट इक्वल टू π/2 करके इस फंक्शन का आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो वे देख लो बेटा कैसे, आजा थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर बोलो बेटा x एक्सिस, ओरिजिन है, समझना। ग्राफ को मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफ क्या होता है, इसका समझिएगा कैसे ग्राफ होगा। ये है आपका π/2। अच्छा छोड़ो, सोचिएगा आप लोग ढेर स्टूडेंट डाउट में होंगे सर π/2 पे बड़का को डंडा पहला खींच दिए हैं, π/2 पे ऐसा क्या करे हैं। तो देख बेटा π/2 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटिव की ओर। तो देखो इन्फिनिटिव जा रहा है, नीचे इन्फिनिटिव जा रहा है, ऐसा सिंबल डाल दिए हैं। इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, इस टाइप से इसका ग्राफ गया। और एक है आपको π/2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका पाई है, पाई से आपका ऐसे आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर ग्राफ का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें, उसके लिए भी आपको बस मैं दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले अभिलाषा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है सर से लूँ तो इसके लिए कमेंट करो बेटा। और एक बात और, जब भी आप वीडियो को देखते हो तो फुल वॉच करने की कोशिश करो यार। फुल वॉच नहीं करते हो, लगता है तुम लोगों ने, उसको पता है फुल वॉच नहीं करूंगा तो क्या उसके पता है, मेरे को पता है आप सब फुल वॉच नहीं कर रहे हैं। और फुल वॉच जब तक नहीं कीजिएगा कॉन्सेप्ट आपसे छूटेगा। और एक चीज याद रखिएगा, कैलकुलस के क्वेश्चंस को जब डील करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर कमेंट में लिखिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं दोषी नहीं हूँ, आप दोषी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर विचार कीजिए, मैं इस फंक्शन का आंसर इस वैल्यू पे निकालूंगा। और इसका मतलब आप समझते हैं ना बेटा, इसका मतलब है कि x लेस देन π/2,
और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 होता है नहीं होता। मैंने बोला कि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x पाई बाई 2 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या x पाई बाई 2 से छोटा है या तो पाई बाई 2 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का मैं आंसर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा समझिएगा, थोड़ा सा वेट मैं करता हूं आप लोगों के लिए, याद रखना आना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में चूंकि वेरिएबल x है तो मैं x को पाई बाई 2 की ओर टेंड करता हूं, ऐसे बनाता हूं ना। अगर आपको पाई बाई x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पे आंसर चाहिए तो ऐसे ही करना, आप x को पाई बाई 2 की ओर टेंड करो, वो भी लेफ्ट से करो, तो लेफ्ट से करेंगे तो -0। अब देखो कि आपका फंक्शन का लिमिट क्या है, फंक्शन का लिमिट बताओ क्या है। तो जैसे यहाँ पाई बाई 2 है बेटा और वेरिएबल इसमें कौन है x, मान लिया जाए दिस इज x को धीरे धीरे टेंड करेंगे, कहाँ टेंड करेंगे, पाई बाई 2 की ओर। लेफ्ट से कर रहे हैं कि राइट से, तो लेफ्ट से। तो बताओ कि आपका फंक्शन देखो कोई डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड कर रहा है, नहीं यार कोई डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं करेगी, भी बोला चल जा रहा है, कहाँ तक जाएगा मेरे को भी नहीं पता, क्या तेरे को कैसे पता रही बाबा। तो अगर आप x को पाई बाई 2 की ओर टेंड कर रहे हैं तो आपका फंक्शन डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं किया, डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं किया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि LHL इज नॉट एग्जिस्ट, LHL इज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, LHL यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि x को टेंड किया आपने पाई बाई 2 की ओर, फंक्शन डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं किया। देखो पीछे वाला टेंड कर रहा था, पीछे वाला में देख रहे थे कि जब 0 की ओर टेंड किए थे लेफ्ट से तो फंक्शन आपका भागा था ना, 2 की ओर शायद भागा था या 1 की ओर, जो भी बोले, हाँ 1 की ओर भागा था, याद है मेरे को। आइएगा अब हम लोग RHL निकालते हैं, ये तो आपका LHL है बेटा। LHL में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप x को टेंड किए हैं पाई बाई 2 की ओर, वो भी लेफ्ट से। अब RHL पर विचार करते हैं, RHL अब x को टेंड करते हैं, चलो ये मान लीजिए x है, तो x को मैं टेंड करता हूँ इसके बीच में, पाई बाई 2 को टेंड करें आ रहा है। तो देखो कि फंक्शन आपका कहाँ टेंड कर रहा है, क्या डिफिनिट वैल्यू को टेंड कर रहा है, नहीं। तो जब बेटा आप x को टेंड किए पाई बाई 2 की ओर, वो भी राइट से, तब आपका जो फंक्शन है उसका लिमिट डिफिनिट वैल्यू की ओर टेंड नहीं किया, सो आई कैन से दैट RHL इज नॉट एग्जिस्ट। तो सोचो बेटा, एक बार मैं ऐसा लिया था क्वेश्चन जहां पर LHL RHL एग्जिस्ट किया, एक बार ऐसा प्रश्न आपके सामने रखा जहां LHL एग्जिस्ट किया RHL नहीं किया, इस तरह ऐसा ले लिया जहां पे LHL RHL दोनों एग्जिस्ट नहीं किया। हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक कॉन्सेप्ट है, शायद इस कॉन्सेप्ट से आप परिचित होंगे। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रही, प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये पर वाला बात याद रहना। यहाँ पर मैंने लिखा है RHL इज नॉट एग्जिस्ट, RHL इज नॉट एग्जिस्ट। मैं बता देता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब टैलेंटेड स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ। और आप भी क्या किसी के चैनल को प्लीज़, अगर किसी के यहाँ पर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हो वीडियो को फुल वॉच करते हो, अगर आप वीक भी हैं, कमज़ोर भी हैं, तो एक दिन होना है तुमको टैलेंट, कोई वर्ष नहीं लगेगा, बस कुछ दिन लगेगा, याद रखिएगा, हो जाओगे आप टैलेंट, हो जाओगे। तो ये बातें थी, ये कॉन्सेप्ट था, कैसा लगा बोलो। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो याद रखना बेटा, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी देखेंगे। इन्फिनिटी का मतलब ये क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, यह सब इन्फिनिटी किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, किसी के साथ घट जाएगा तो क्या होगा, मतलब इन्फिनिटी का गर्दा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी जिसको आप अनंत बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं ना बेटा। तो व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार है तो लाइक करो। और एक बात और बता देता हूँ, जो बेचारे सब्सक्राइब करे हुए हैं मेरे चैनल को, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं राइट, और लाइक भी करते हैं, वीडियो को भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन एक गलत करते हैं। ये जो आइकन है किस लिए बना है, ये आइकन बना है आपको शेयर के लिए। प्लीज 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 शेयर कीजिए। आप सब कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप सब देख रहे हैं मेरे वीडियो को। प्लीज अगर ये आप कर देते हैं ना तो हमें और भी खुशी होगी। तो बेटा आप जरूर करो शेयर, जरूर करो। बस सब्सक्राइबर एक दिन में कम से कम तो मिनिमम 50 से 60 बढ़ना चाहिए, 50 से 60 बढ़ना चाहिए। इतना टारगेट आप रखो कि बढ़ा देना है, सर को कैसे भी बढ़ा देना, लेकिन बढ़ा देना। जब आप ऐसा करोगे
मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, काम बहुत अच्छा से करूंगा, मेहनत करूंगा, भरपूर करूंगा बेटा, और आपको प्रॉफिट होगा। तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी बेटा? अब आपको मैं बता दूं कि दिस इज सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, राइट? दिस इज सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, गर्दा कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का। समझना बेटा इन्फिनिटी क्या होती है। आइएगा, मीनिंग ऑफ दिस या दिस, समझना। कहीं पे x बराबर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी, याद रखना, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी। बोलो बेटा, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, इट इज क्लियर, एंड दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों एक ही बात है बेटा। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा हो या x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हो, एक ही चीज है, याद रखना। इसका मतलब क्या है समझना बेटा, x is larger than any number however large. This is your first means. Second, x is not फिक्स नंबर। समझना क्या है बेटा, पकड़िएगा बातों को। मीनिंग ऑफ x इक्वल टू इन्फिनिटी या x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा x इक्वल टू इन्फिनिटी या बोले x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बात सेम है, क्लियर है ना? चलो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा उसका मतलब है कि x, ये जो x है, लार्ज देन एनी नंबर, मतलब यह जो x है बड़ा से भी, किसी भी संख्या से बड़ा है, किसी भी संख्या से क्या है, बड़ा है। x जो है किसी भी संख्या से बड़ा है, हाउएवर, हालांकि मतलब अर्थात जो x है वह बड़ा है। याद रखिए x, यहाँ पर मैंने कहा x इज लार्जर देन एनी नंबर, मतलब x किसी भी संख्या से बड़ा है। यूं बोलो, बड़ा से भी बड़ा है। आप एक माइंड में सोचो कोई बड़ा नंबर, सोचो कितना सोचा, कमेंट में जरूर लिखना कितना सोचा, ठीक ना? कमेंट में जरूर लिखना कितना सोचा है, उससे भी ये बड़ा है x। समझ बात को? आगे आइएगा, x इज नॉट फिक्स नंबर, x कोई फिक्स नंबर नहीं है, 4 करोड़ को x नहीं मान लिया जाए। x इज नॉट फिक्स नंबर, याद रखना, x इज नॉट फिक्स नंबर। एक मीनिंग होता है इसका, याद रखना, कहीं पे ऐसा लिखा हो उसका मतलब x इज लार्जर देन एनी नंबर, x किसी भी संख्या से बड़ा है, हाउएवर लार्ज, अर्थात ये बड़ा है। x इज नॉट फिक्स नंबर, x इज नॉट फिक्स नंबर। अगर कहीं पे बेटा ऐसा हो, समझना आना बेटा, मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस, इसका क्या अर्थ होता है बेटा, समझना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस? आजा बोलेगा, x is a smaller than any number, however a smaller, and second means इसका, this is your first means and this is second means, x is not फिक्स नंबर। मतलब समझना, कहीं पे अगर x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है या x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, क्या समझिएगा, x इज स्मॉलर देन एनी नंबर, मतलब x किसी भी संख्या से छोटा है। आप एक छोटा नंबर सोच लो, सबसे छोटा सोच लेना बेटा, सबसे छोटा सोच लेना, उससे भी ये छोटा है। सोचो ना, माइनस में 1 करोड़ सोचे हैं, उससे भी छोटा है, छोटा से भी छोटा है, ये बड़ा से भी बड़ा था, जो आप सोचो उससे भी बड़ा है। याद रखना, x इज नॉट फिक्स नंबर, कोई फिक्स नहीं है। आप -120 या -110 को आप x नहीं मान सकते, क्योंकि ये फिक्स है नहीं, x इज नॉट फिक्स नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है?
तो इन्फिनिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव दो टाइप्स होती है, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटिव, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटिव। मैंने बताया मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटिव एंड मैंने बताया मीनिंग ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटिव। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि जब इन्फिनिटिव को आई मीन पॉजिटिव इन्फिनिटिव को किसी रियल नंबर के साथ कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या होगा, किसी निगेटिव नंबर को किसी रियल नंबर के साथ सॉरी किसी निगेटिव इन्फिनिटिव, ये वाला ससुरा जो है इसको किसी रियल नंबर के साथ जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुना कर दो, भाग कर दो, क्या मिलेगा। तो इसके लिए तो आपको इसको स्क्रीनशॉट करना होगा बेटा, कर ले, जल्दी कर ले बेटा इसको स्क्रीनशॉट। प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, लेकिन मैं ये को गुण तो लिखवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं वाई को आई में बदल के ऐसे लगा दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी इफ सी इज अ रियल नंबर, उससे पहले यहाँ पर आ जाओ, रेडीमेड की बात कर रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पर आ जा बेटा, कहाँ पे आना है मेरे राजा, यहाँ इस बॉक्स में आना। एक बात मैं बोल, पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम सुने, पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन, हु इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या समझना, इफ f of x is equal to a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 में क्या लिखा, a0 x को लिया पावर में 0 लिखा, प्लस a1 लिया तो x के पावर 1 लिया, प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर n लूंगा तो वहां पर भी n लूंगा। एक दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक बात बोलो, ठेठ में जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो बहुपद है वो बहुपद फलन है। आप बहुपद के बारे में क्लास 10th में पढ़े थे बेटा, 9th में भी पढ़े होंगे। अगर मैं बोलूं एग्जांपल के लिए, बताओ बेटा हु इज दिस फंक्शन, यह कौन सा फलन है, तो दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, याद रखना बेटा, दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, समझ जाना। आज बेटा कुछ जो है ना लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, प्रकृति है ना। चलो, ए आपका पॉलिनोमियल है, दिस इज योर पॉलिनोमियल, सो आई कैन से दैट दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बिकॉज दिस इज योर पॉलिनोमियल, सो आई कैन से दैट दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन ऐसा मिला जाएगा, मिला क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 इसी को जिगा दिया बेटा, बोल दो, बताओ इसका आंसर। इसका मतलब समझे क्या होता है, इसका मतलब है कि जब x को 1 की ओर टेंड करेंगे, ना यहाँ पर प्लस 0 लिखा हुआ है ना माइनस 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि चाहे लेफ्ट से टेंड करो और चाहे राइट से टेंड करो, लेकिन टेंड करो। जब x को टेंड करोगे 1 की ओर तो ये फंक्शन जो है ये कहाँ भागेगा, ये पता करना है ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा। एक बात बताऊं, ज्यादा पापड़ नहीं बेलना है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट रख देंगे x की जगह पे 1, डायरेक्ट रखेंगे x की जगह पे 1 को, तो 2 into 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है 9 into 1 माइनस 3, बेटा सोल्व कर ले, बोलो 1 2 9 11 8, मतलब ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा, 8 की ओर। दिस इज योर राइट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो ये फंक्शन टेंड करेगा कहाँ, 8 की ओर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, मजाक करता है, करा कि नहीं करा, बोलो किया, हाँ। तो ए हो गया पॉलिनोमियल, दिस इज फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, इज दैट क्लियर। आज बेटा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी इफ सी इज अ रियल नंबर, हम लोग इन्फिनिटी के रूल पे हैं। ये तो थोड़ा सा लेक्चर दे दिया, जब आप लोग उब जाते हो ना तो थोड़ा सा बताना पड़ता है, बोक्का दास करमचंद गांधी जैसा काम मत करो। आइए बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी पर ध्यान देना, दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर एंड दिस इज
बोलो बेटा, सी का मतलब मैंने क्या बोला है, रियल नंबर। ये दिस इज योर रियल नंबर। यदि आप किसी पॉजिटिव इन्फिनिटी को किसी रियल नंबर के साथ अगर जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। अगर मैं क्वेश्चन कर दूं बेटा, अगले क्वेश्चन देख लो, अगर मैं कर दूं इन्फिनिटी प्लस 2, आंसर बताओ, इन्फिनिटी प्लस 2। अब जेकरा नॉलेज नहीं करे बाप, एकरा का तो कहने गलती हो गया है, याद था उलट दिया है, हम इसको सीधा कर देते हैं। अरे बाबू 8 नहीं है रे, इन्फिनिटी है, समझे। इन्फिनिटी को 2 के साथ कंबाइन करेंगे तो मैंने फंडा बताया कि जब इन्फिनिटी को किसी रियल नंबर के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए ना बेटा, तभी वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन ऐसे छोड़ देता हूँ। क्लियर, चलो आजा आजा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, आजा बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जोड़ दिया ना, जोड़ दिया, क्या मिला बोलो, जोड़ दिया क्या मिला बोलो। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, राइट। अगर किसी माइनस इन्फिनिटी को किसी रियल नंबर के साथ ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। क्वेश्चन देखना है बेटा, अगर क्वेश्चन देखना है ना तो आजा, ये माइनस इन्फिनिटी है, इसको मैं 2 के साथ ऐड कर दिया, आंसर ढूंढ रहा है लो, क्या होगा आंसर बोलो। प्रॉपर्टी पढ़ा है ना बेटा, माइनस इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। याद रखना, याद रखना बेटा। अच्छा क्या होगा, आना, यदि 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी को अगर हम जोड़ दे तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी को जोड़ दे तो क्या होगा। अरे ससुरा जोड़ना क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। आसान बोलेगा जा, अगला कॉन्सेप्ट, अगर 2 इन्फिनिटी को आप गुना कर देते हो तो क्या मिलेगा। आपका ही नहीं कि सोचना, अरे बाप रे बाप, 2 गुना 2 लिखता है 2 स्क्वायर हो जाता है, इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बस स्क्वायर है, इन्फिनिटी बस स्क्वायर होगा रे पागल, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगला आना 5वां कॉन्सेप्ट, शायद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। 5th कॉन्सेप्ट पे हम लोग हैं, 5th कॉन्सेप्ट में आना। यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लिया और यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी लिया, दोनों को मैंने गुना कर दिया बेटा। अब गुना कर दिया तो प्लस माइनस माइनस, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से गुना करोगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, राइट। आजा बेटा यहाँ पे आजा, यहाँ पे आजा। अगला कॉन्सेप्ट है आपको, अगला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, अगर इसी को उलट दिया जाए तो वही बात होगा। अगर इसी को उलट दिया जाए, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को डिफरेंट है, क्या करना है, इसका भी रिजल्ट होगा माइनस में इन्फिनिटी। होगा या नहीं होगा बोलो। चलो आना अगला कॉन्सेप्ट, अगर आप इन्फिनिटी को किसी रियल नंबर के साथ अगर गुना करते हैं तो क्या होगा। ये तो समझ में आ रही हो बातें, इसको लिखते जाओ। और एक चीज और, जब आप फ्री हो जाए ना तब मेरे इस वीडियो को देखे बेटा, ऐसे मत देख यार, फ्री हो जाओ तब देखो। समझ में आ रही है, अब फ्री है नहीं, अब यूट्यूब चालू कर दिए, अब गेल है उन्हें चटना है पटना है वाला गाना बज रहा है तो उन्होंने ध्यान बोलो कौन चाट रहा है, चलो यार मारा बंद चल गया। तो ऐसा नहीं करना है यार, ऐसा नहीं करना है। रात के जाता है, अब बहुत अभी लगन के बारे बाबू, ऐसे मोबाइल रहा है, अरे चल रहे भोला चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। जब आपको पूरी तरीक़ा से आप फ्री हो जाए तब अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, मेरे इस वीडियो को ओपन कीजिए, फुल वॉच कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। और एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से अनसेटिस्फाई है मैथ को लेकर के। टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू से लास्ट तक आप देखना। जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे मेरा छवि याद आएगा, वाह वाह क्या कर दिया कमाल, धोती के फाड़ के कर दिया रुमाल। आइएगा, इन्फिनिटी को सी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, ये तो सी पर डिपेंड करेगा, क्या मिलेगा ये सी पर डिपेंड करेगा। यदि सी 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, और यदि सी 0 से छोटा होगा तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और यदि सी 0 के बराबर होगा तो 0 आंसर मिलेगा। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। अच्छा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसके लिए तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा ना बेटा, जगह बनाना पड़ेगा। ऐसे जगह है देख लो यहाँ पे, जैसे आप इसमें ना बेटा इन्फिनिटी में यहाँ पे मैं 2 से गुना कर देता हूँ, चूंकि 2 रियल नंबर है और ये रियल नंबर 0 से तो बड़ा है तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। लेकिन अगर इस इन्फिनिटी के साथ अगर -2 को गुना कर दो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी।
और अगर इंफिनिटी के साथ अगर 0 को गुना कर दो तो क्या मिलेगा 0। याद रखना सभी के पास स्मार्ट बोर्ड है, लड़के लोगों का मतलब स्मार्ट बोर्ड। अरे यार स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है, ये बोलो ये क्या है, बोलो आप लोग कमेंट करो क्या है बोर्ड, और मैं हूँ स्मार्ट, दिस इज स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड हो गया तो स्मार्ट बोर्ड चाहिए, पढ़ना है ना बेटा। बड़ा से बड़ा जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतना बात, वह जो बड़ा से बड़ा जो सोच रखते हैं स्टूडेंट्स, वह कभी स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड का जिक्र करते ही नहीं है। वह सिर्फ कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे पागल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया बेटा, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लो इसको स्क्रीनशॉट आप जल्दी में आना बेटा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है समस्या, शायद कितना रूल था हमको पता भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लिया जाए कि c के पावर इंफिनिटी हो तो क्या होगा इसका आंसर। ए भी डिपेंड करता है c पे, यह भी बात डिपेंड करता है c पे, याद रखिएगा। यदि c 1 से बड़ा है, यदि c 1 से बड़ा है तो इसका आंसर इंफिनिटी। यदि c 0 और 1 के बीच में अगर लाई करता है तब इसका आंसर क्या होगा, सोचना बेटा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0, याद कर लो। इसका आंसर क्या होगा 0। और यदि यह c 1 के बराबर होगा तब इसका आंसर 1 हो जाएगा। यदि यह c 0 के बराबर होगा तब इसका आंसर 0 होगा। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कभी कभी हम पूछ सकते हैं 2 के पावर इंफिनिटी वैल्यू बताओ, 1/2 के पावर इंफिनिटी वैल्यू बताओ बेटा। अगर मैं पूछ दूं 0 के पावर इंफिनिटी वैल्यू बताओ, तो चूंकि 2 के पावर इंफिनिटी, और यहाँ पर मैंने बोला ना कि नीचे जो है, नीचे वाला जो बेस है वो बेस 1 से बड़ा है, चूंकि 1 से बड़ा है तो उसका आंसर इंफिनिटी होगा। लेकिन अगर बेस 0 और 1 के बीच में लाई करता है, देखो ये जो है 1/2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आंसर 0। अगर मैं पूछ दूं 1 के पावर इंफिनिटी, तो 1 के पावर इंफिनिटी यानी 1 को कितना बार मल्टीप्लाई कर लो 1 होगा। 0 के पावर इंफिनिटी क्या होगा 0। तो आज का क्लास में यही रहा बाबू, कैसा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि कैसा लगा। बस समझ में आ रही है। एक चीज और बता देता हूं बेटा, आप जरूर से जरूर ये वाला काम करो, ये वाला काम आप करो प्लीज, क्योंकि आप ही के थ्रू मैं आगे जाऊंगा, और जब मैं आगे जाऊंगा तो कई स्टूडेंट्स को लेकर के आगे जाऊंगा, याद रखना।